अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। हर दिन, हर वक्त, हर पल हमें नीति से जीवन जीना चाहिए। अगर जिसको नीति का जीवन आता है तो सच मानना वो प्रीति का जीवन जी सकता है, और जिसको नीति रीति का जीवन नहीं आता उसके पास आई हुई चीज़ें भी लौट जाएंगी। साल बीत चुका है और नया साल आ चुका है। साल बीत चुका है, नया साल आ चुका है। आप कितने नए हो, कितने पुराने हो? आपके भाव कितने नए हैं, कितने पुराने हैं? आपके अंदर वही पुरानी गंदगी भरी है, कुछ नया फ्रेशनेस है? हर व्यक्ति को सब्जी चाहिए फ्रेश। आप देखना, कभी कोई सब्जी लेने जाता है तो क्या बोलता है? फ्रेश सब्जी चाहिए भैया, खाना चाहिए गरम गरम, फ्रेश, ताजा। लेकिन देखो तुम्हारा व्यवहार वही पुराना बासा। लोगों से मिलते हो तो उसी राग द्वेष के साथ, लोगों को देखते हो तो उसी नज़रिए से, लोगों के साथ व्यवहार करते हो वही व्यवहार, लोगों से तुम इंटरेक्शन करते हो तो वही लोभ कषाय कि इससे कितना कमा सकता हूँ, इसको कितना लूट सकता हूँ। वही पुराने घिसे पिटे परिणाम लेकर के अगर तुम नए साल की ओर आए हो तो कैलेंडर बदला है, तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी। अगर तुम्हें किस्मत बदलना है तो कैलेंडर के साथ साथ बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। देखना, आज आप हर किसी के यहाँ एक नया कैलेंडर आ गया होगा, लाला राम स्वरूप, दैनिक भास्कर का, बहुत सारे। वो नया कैलेंडर लगाने से क्या होगा? भगवान के पास नए साल जाके बोलते भगवान इस साल अच्छा जाए। भगवान अगर बोलते होते तो बोल देते, भाई साहब मुश्किल है, तुम खुद को बदल नहीं रहे हो, नया साल अच्छा मैं कैसे करूँगा, बहुत मुश्किल है भाई साहब। वो तो भगवान बोलते नहीं है, और अगर भगवान बोलते होते तो बता देते कि भाई कि तू क्या है। आज की नीति कह रही है कम से कम इस नए साल में एक काम जरूर करना, ओम डिलीटाय नमः जरूर करना। जो पिछले साल आपसे गलतियां हुई हैं उनको भूल जाना, और जो गलतियां आपके लिए लोगों ने की है वो भूल जाना। इस साल सबसे पहला काम करना, डिलीट करना, चीज़ों को भूल जाना। अगर आप याद रखे रहोगे ना तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। पति पत्नी का झगड़ा हर दूसरे दिन होता है, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। अगर वो पूरे झगड़े नोट कर लिए जाएं तो शायद रामायण से बड़ी कहानी बन जाएगी। और रावण निकलेगा पति और सूपनखर निकलेगी पत्नी, इतनी बड़ी कहानी बन सकती है। लेकिन वो जिंदगी चलती कैसे है? भूलते जाते हैं, जिंदगी चलती जाती है। इस नए साल में प्रवेश करना तो पुराना भूल जाना। कितने लोगों के यहाँ पुराना कैलेंडर रखा मिलेगा? किसी के पुराना कैलेंडर अब रखा नहीं मिलेगा, पुराना कैलेंडर बाहर, नया कैलेंडर आएगा, नई फोटो, नए पोस्टर्स के साथ। अब नया कैलेंडर आया है, पुराना कैलेंडर भूल चुके हो, पुराने कैलेंडर की बातें भी भूल जाना। मैंने किसके साथ गलत किया, किसने मेरे साथ गलत किया, ओम डिलीटाय नमः। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, ये उसका कर्म, तुमसे किसी का बुरा ना हो, ये तुम्हारा धर्म। बात इतनी सी है। हाँ, ये है कि क्षमा तो कर देना चाहिए, शिक्षा देके क्षमा करना चाहिए, वरना परशुराम की तरह वो लौट के जरूर आएगा। आज की नीति कह रही है पिछले साल की बातें इस साल मत दोहराना, पिछले साल की बातें इस साल मत दोहराना।
नया साल है, कुछ नया करके दिखाना। पिछले साल की बातें इस साल बिल्कुल नहीं दोहराना। आपको अपने बारे में पता है कि आप कहाँ कहाँ फेल हुए हो। आपको अपने बारे में पता है कि आपको कहाँ कहाँ सक्सेस मिली है, किन किन कारणों से फेल्यूर हुआ है, किन किन कारणों से सक्सेस हुआ है, ये आपको पता है। बैठ करके एनालिसिस करो। पिछले साल की बातें मत दोहराना। मैंने किससे ऊंची आवाज़ में कहा था, नहीं कहना था। किसको कहना था, नहीं कह चुका था, वो भी याद रखना कि यार उसको कहना था लेकिन चूक गया, इस बार कह दूंगा। पिछले साल की बातें नहीं दोहराना है। हर साल वही पुरानी बातें दोहराते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। आप एक भारतीय मध्यम परिवार के घर पे चले जाना, उसकी अब पुरानी बातें जरूर दोहराई जाती हैं। 2020 में किसी की शादी हुई थी और वो आया नहीं, कोई आपके रिश्तेदार, तो 2029 में वो घर की महिला याद रखती, वो तो अपने थे, नहीं आए थे, हम क्या जाए। उन्होंने 21 रुपये दिए थे, हम भी 21 देंगे। अरे भैया उसने 20 साल पहले 21 दिए थे, जमाना बदल गया, अब 2 से 1 दे के आओ कम से कम। पुरानी बातें मत दोहराना। नया साल है, कुछ नया करके दिखाना। और मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नया करके दिखाना कि इस साल सिर्फ तुम्हारा ही नाम चले। साल नया है, अब नया कंपटीशन है, चीज़ें भी नई हैं, तो मार्केट भी नया है। चलिए 100% उतरते हैं। मैं अपने आप का, अब मैं अपना हर बीते दिन को पिछला साल मानता हूँ, नए दिन को नया साल मानता हूँ। आपके लिए तो नया साल आज से है। जो बैक निकल चुका है वो आपका बीता था। मैं तो हर डे को पास्ट मानता हूँ कि लास्ट ईयर मेरा कल ही था, अब नेक्स्ट डे मेरा लास्ट ईयर आज था। अगर आगे बढ़ना है तो यही करना पड़ेगा। मुझे तो नुकसान लग चुका है, मेरे को धोखा मिल चुका है, यही देखते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अर्जुन ने ये नहीं देखा था कि अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है। अगर अर्जुन अभिमन्यु की मृत्यु देखता तो अर्जुन की भी हो जाती। अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु नहीं देखी, अर्जुन ने देखा कि आज मैं रण में जीतूंगा। प्रतिज्ञा के साथ, ये नया साल है, एक नई प्रतिज्ञा लेना। नया साल है, नई प्रतिज्ञा लेना कि पिछले साल की बातें इस साल नहीं दोहराऊंगा। नया साल है, कुछ नया करके दिखाऊंगा। वो तो हो चुका है। अच्छा एक बात और, जो आपने पिछले साल किया उसको किया है, उसको कब तक गिनाते रहोगे। आपने देखा वो कई लोग कहते हैं मैं तो, हाँ मेरे बेटे ने 10th में टॉप किया था, अभी क्या कर रहा है, अभी सब्जी का ठेला लगा रहा है। वो 10th में टॉप करने से उसने क्या कर लिया। तो पुरानी बातें वही दोहराना जो काम की हो। आपको मोटिवेट करे वो पुरानी बातें दोहराना। मैं आपको एक बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ सेल्फ मोटिवेट होने का। कभी कभी महीने में, हफ्ते में कोई सा वक्त आता है वो आप उदास होते हो, सब कुछ अच्छा है, घर में कोई दिक्कत नहीं, पैसा भी है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, यूं ही अकारण आप उदास रहते हो। उस समय क्या करना, उस समय बैठ करके वो चीज़ें देखना या वो करना जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती हो। कोई एक इंडिया का मैच हो जो आपको बार बार देखने में अच्छा लगता हो, उसको देख लेना। वो म्यूज़िक है कोई जो बार बार सुनने के लिए अच्छा लगता हो, वो सुन लेना। कोई ग्रंथ है या कोई पंक्ति है ग्रंथ की जो बार बार पढ़ते हो, अच्छा लगता है, उसको पढ़ लेना। ऐसा करने से आप उस चीज़ से बाहर सेल्फ निकल सकते हो। इसलिए प्राणायाम सिखाया जाता था, पता है आपको। पहले प्राणायाम सिखाते थे और बहुत सारे व्यायाम सिखाते थे कि बीमार पड़ जाओ, डॉक्टर दूर हो, तो प्राणायाम करके फर्स्ट एड तो कर ही लेना। आपको कोई मन में विकल्प आया और आपकी बात यहाँ तक मुझ तक नहीं आ पा रही है, वहीं बैठ करके प्राणायाम कर लो, बाहर निकल जाओ। साल, पिछले साल की बातें इस साल मत दोहराना। साल निकल चुका है, कुछ नया करके दिखाना। नया साल है, कुछ नया करके दिखाना है। और जब तक नया करने का भाव नहीं होगा तो तुमको मार्केट में टिकोगे ही नहीं आप। एक बहुत आपको बात बोलता हूँ, मैंने 2008 में जब मैं घर से निकला था, एक बहुत बड़ा पोस्टर मैंने रेलवे स्टेशन के बाहर देखा था। उसमें एक हीरो की फ़ोटो थी, वो फ़ोन लिया हुआ था और उसमें एक ही बात लिखी थी, टुमारो इज़ टच सैमसंग, टुमारो इज़ टच, टच इज़ टुमारो, जो भी था। एक कंपनी थी नोकिया, उसने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करी और उसने बहुत हंसी उड़ाई सैमसंग की
कि ये सब नहीं चलेगा भाई, ये वर्ल्ड है, यहाँ बटन वाले फ़ोन ही चलते हैं, बिना बटन के फ़ोन नहीं चलेंगे। उसने उसको डिमोरलाइज करने का प्रयास किया था, लेकिन खुद को अपडेटेड नहीं किया था। और आज की तारीख में जिसने डिमोरलाइज करने का प्रयास किया था, जिसने गिराने का प्रयास किया था, वो कंपनी मार्केट से बाहर है। नोकिया, तूने क्या किया, तू तो बाजार से बाहर हो गया। समझ गए? आपको खुद को ही अगर कोई अच्छी चीज़ मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए लाइफ में। नया साल है, जो गलती कर चुके हैं लोग उनसे भी शिक्षा लेना, न्यू ईयर है। नए साल में पुराने जीवन को भूल करके नया जीवन प्रारंभ करें। आपको पास्ट भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास स्टोरेज मेमोरी कम है। जिसके पास 28 GB या 32 GB का फ़ोन है, कार्ड है, वो कितनी चीज़ें संभाल के रखता है? वो कितनी चीज़ें संभाल के रखेगा? वो ज़्यादा चीज़ें संभालता नहीं, वो देखता तुरंत यार ये काम का नहीं है, डिलीट, ये काम का नहीं है, डिलीट। पहले के ज़माने में वाले फ़ोन थे, उसमें ऊपर एक ब्लिंक करता था कि मैसेज आ रहा है, डिलीट करो। नोकिया का एक फ़ोन आता था, 1100 और भी फ़ोन आते थे, उसमें वो स्क्रीन में ब्लिंक करने लगता था मैसेज का बॉक्स, कि भाई मैसेज ज़्यादा हो गया। फिर अपन सोच रहे कौन सा मैसेज डिलीट करें, ये वाला, चलो ठीक है डिलीट। जैसे ही डिलीट किया तुरंत मैसेज आया। जब आप पुरानी बातें जब तक अपने अंदर रखे रहोगे, नई बातें कैसे प्रवेश करेंगी? पुराने दिन जब तक अंदर रखे रहोगे, नए दिन कैसे आएंगे? बुरे दिन रखे रहोगे तो अच्छे दिन कैसे आएंगे? इसलिए ओम डिलीटाय नमः, इस नए साल की शुरुआत ओम डिलीटाय नमः से करना। मैं पुराना इतिहास कुछ भी पास में नहीं रखूँगा, अच्छा जो है वो सब संभाल के रखूँगा, जो बुरा है सब डिलीट कर दूँगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के पैसे लिए हों तो उसको कह दो कि भाई ओम डिलीटाय नमः, गुरुजी ने कहा पुराना हिसाब खत्म, पुराना मैं कुछ भी याद नहीं रखूँगा। तो ध्यान रखना, अगला साल आएगा फिर वो भी याद नहीं रखेगा। नए साल में पुराना जीवन भूलकर नया जीवन प्रारंभ करें। देखो आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा। ऐसा कोई भी एक दिन नहीं होता कि साधु के जीवन में कोई ना कोई कष्ट ना होता हो। छोटा मोटा तो तकलीफ लगी रहती है, कभी गर्दन दर्द, कभी पीठ दर्द, कभी पैर छिले हुए हैं, कभी पेट खाली, कभी ठंडी लग रही, कभी गर्मी लग रही, कुछ ना कुछ तो खटर पटर लगी रहती है। आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ उठा पटक तो लगी रहती है, नहीं रहती? लगी रहती है, लेकिन आप भूल करके आगे बढ़ते हो। एक देखना, मनुष्य के अंदर एक शक्ति होती है, विस्मरण शक्ति। विस्मरण शक्ति, अगर वो विस्मरण शक्ति नहीं हो तो मनुष्य मर जाए। मैं आपको उसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। एक माँ संतान को जन्म दे रही है, उसकी डिलीवरी हो रही है, उस सीन पर पहुंच जाओ, उसको कितनी वेदना हो रही है। अगर आपसे कहा जाए तो आप हाथ खड़े कर लो, मैं तो नहीं दे पाऊंगा भैया, गोद ले लो, मैं तो डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो माँ डिलीवरी देती है बच्चे को, असहनीय वेदना होती है। साइंस कहता है कि जांग की हड्डी सबसे मजबूत होती है, जांग की हड्डी टूटने में जो दर्द होता है वो डिलीवरी में होता है, उससे ज़्यादा दर्द डिलीवरी में होता है महिला को। लेकिन देखो जैसी संतान हाथ में आती है, बेटा या बेटी हाथ में आया, वो माँ दर्द भूल गई। उसके बाद यही सोचती कि अब दोबारा तो मैं करूँगी नहीं, फिर दोबारा फिर करती है, तिबारा फिर करती है, क्योंकि वो बार बार संतान को जन्म इसलिए दे पाती है क्योंकि वो पुराना दर्द भूल चुकी है। ये मानव के अंदर की विस्मरण शक्ति है। आपके अंदर ये विस्मरण शक्ति है कि नहीं? नहीं है? इस विस्मरण शक्ति को जागृत करो। किसको? इस विस्मरण शक्ति को जागृत करो। जो बुरी चीजें हैं उसको भूलना प्रारंभ करो। ओम डिलीटाय नमः। रिसाइकिल बिन में नहीं रखना है। आप लोग डिलीट नहीं करते हो, रिसाइकिल बिन में रख लेते हो, फिर बाद में उसको रिस्टोर कर लेते हो। बिल्कुल नहीं करना है। चीजें बिगड़ चुकी हैं, भूल जाओ, छोड़ो, आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी कहानी गुरुजी ने सुनाई थी, मैं सुनाता हूं आपको। एक व्यक्ति के पास 5 रोटी का आटा था और उसकी पत्नी ने कहा कि अगर आप जा रहे हो दूसरे गांव, लेट हो जाओ तो रास्ते में खा लेना रोटी बना करके। तो उसने अपना घोड़ा गाड़ी में जा रहा था, सामान रखा था, उसने अपना सामान निकाला, रात होने वाली थी, उसके पहले उसने रोटी बनाना प्रारंभ करी। उसके पास था अचार,
घी, नमक और आटा। उसने बढ़िया रोटी वोटी बनाई। तो उसका सीन क्या चल रहा था देखना। एक रोटी वो सेक चुका था, उसके बॉक्स में थी, डिब्बे में थी। एक रोटी की लोई तवे उसमें पात्र में थी। एक रोटी अपने हाथ से वो ठोक करके उसमें उसने सेट कर ली थी। कितनी हो गई? 3। एक रोटी तवे पर थी, एक आग में थी, 5 हो गई। वहाँ जंगल में जानवर दौड़ के आया और उसकी जो डिब्बे में रोटी रखी थी वो उठा के ले गया। अब वो उसके पीछे भागा। किसके पीछे? एक रोटी के पीछे। ये आपने पिछले साल किया है, ध्यान रखना। वो एक रोटी के पीछे भागा और भागते भागते उसका पैर लग गया, तो वो जो लोई थी कोपर में से वो गिर गई। हाथ की जो रोटी थी वो जमीन में गिर गई। कितनी गई? 3। जो तवे की थी वो तवे में जल गई, जो आग की थी वो आग में जल गई। एक रोटी के चक्कर में 4-5 रोटी चली गई। एक ही गई थी ना, धीरज तो रखता। पिछले साल आपने भी यही किया है। वो रोटी जल गई थी, एक रोटी जल गई थी तो आप उसी जली रोटी को देखते रहे। एक रोटी कोई ले गया तो आप उसी रोटी को देखते रहे, अरे यार वो मेरी रोटी ले गया, अरे यार वो मेरी रोटी ले गया। अरे 4 बची थी, उसको संभालते, पेट भरते, अगले गांव जाते, 40 कमा के आते। वही घिसी पिटी जिंदगी लेके जी रहे हो। चेंज योर लाइफ। नया साल है, नया कैलेंडर है, नया व्यक्तित्व भी होना चाहिए। अगले 365 दिनों में मैं आपको हर दिन एक नई नीति ऐसी दूंगा जो आपके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा ले जाएगी। जरूर सुनना। नया साल है, नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है। पुरानी बातें भूलकर नए इतिहास का शुभारंभ करें। फिर से कहता हूं, नए साल में पुराना जीवन भूलकर नया जीवन प्रारंभ करें। ये नया साल है, नए इतिहास का शुभारंभ करें। एक मैच हारे हैं, एक सीरीज हारे हैं, नेक्स्ट मैच खेलेंगे। वो हारे हैं, 3rd खेलेंगे। कब तक नहीं जीतेंगे? हम अपना 100% देंगे, जीतेंगे। हम अगर सही नहीं कर पा रहे हैं और हमारा भाग्य तेज, सामने वाला गलती करेगा और वो गलती करेगा तो जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे। बस पिछले साल की बातें मत दोहराना। नया साल है, कुछ नया करके दिखाना। इतनी सी बात है इस नीति की, जिसने अपने जीवन में उतार ली उसका बेड़ा पार है। क्योंकि न्यू ईयर है, वही न्यू ईयर है और आप वही ओल्ड पर्सन हो तो क्या मतलब? 1947 का ब्रेन, 1967 के नैरो माइंडेड पर्सन्स अगर इस ईयर भी रहेंगे तो फिर क्या मतलब है? इस नए साल में पुरानी आदतों को बदलें। इस नए साल में पुरानी आदतों को बदलें। अपनी जिंदगी में नए रंग घोलने का प्रयास करें। अब पुराने रंग फीके हो चुके हैं। घर को पेंट करा चुके हो, मन को भी तो पेंट कराओ, बुद्धि को भी तो पेंट कराओ। सब पुराना हो चुका है, कुछ नया करना है। और ये मत सोचना कि पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। सब कुछ है। तुम हो तो सब कुछ है। तुम्हारे पास दिमाग है, सब कुछ है। यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। बस इस साल को कुछ नए तरीके से जीना है कि इतिहास में इस साल में मेरा ही नाम लिखा जाएगा। मैं अपनी फील्ड में टॉप पे रहूंगा। साधु हूं तो, त्यागी हूं तो साधना करके टॉप पे रहूंगा। पैसे वाला हूं तो पैसे कमा के रहूंगा। कपड़े का व्यापारी हूं तो कपड़े में माल बेच के टॉप पे रहूंगा। मैं अपनी फील्ड में इस साल टॉप पे रहूंगा। ऐसा जज्बा लेकर के साल प्रारंभ करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की